हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम हमारे यू इस क्राइम थ्रिलर सीरीज के एपिसोड 2 की स्टोरी को हिंदी में जानेंगे। इसके एपिसोड 1 को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने वीडियो को शुरू कर रहे हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है लव एंड जो से, जो एक कपल थेरेपी सेशन को अटेंड करते हैं। यह लव थेरेपिस्ट को बताती है कि जो उसे चीट करने ही वाला था, जिसे जो को भी इवेंचुअली एक्सेप्ट करना पड़ता है। यहाँ जो रिवील करता है कि वह हेनरी को लेकर लव को छोड़कर भाग जाने वाला था, पर उसने सोचा कि हेनरी उसके साथ अकेले कभी सेटल नहीं हो पाएगा। तब एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नैटली को मारने के बाद जब लव ने जो को कॉल किया था, तो जो भी वहाँ पहुंचा था। अब लव जो को नैटली को ठिकाने लगाने को कहती है और साथ ही बताती है कि ये जगह उसने लीज पर ली है। अब नैटली को पैक करके जो जंगल में ले जाकर बरी करता है, तो उसका फोन और कार को 30 मिनट दूर तक एक केबिन में ले जाकर छोड़ता है। बैक टू प्रेजेंट, ग्लैमा अब लव के घर पर आती है, जहाँ लव उसे पता चलता है कि लव ने 3 साल के लिए एक जगह रेंट पर ली है, जो उसके बेकरी के लिए है। यहाँ पर ग्लैमा उसे पैसों की हेल्प करने से मना करती है, एज उनकी पैसों की ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी। यह लव ने सब बस नैटली को मारने के लिए ही किया था और उसने आधा डिपॉजिट ऑलरेडी पे कर दिया था। यह ग्लैमा बोलती है कि तुम फिर से पहले जैसे ही बिहेव करने लगी हो, मीनिंग कि जैसे लव ने कैंडल्स को मारते हुए किया था। नेक्स्ट डे लव और जो में एंड्रू और जैक्सन के बच्चे की पार्टी में जाने को लेकर फिर से झगड़ा होता है, जहां लव को कुछ टाइम अकेले में छोड़ने के लिए जो हेनरी को लेकर फिर से लाइब्रेरी जाता है। लेकिन आज वो रियर बुक्स वाले सेक्शन में जाता है, जहाँ से वो एक 100 साल पुरानी वाइल्ड फ्लावर ऑफ द न्यूयॉर्क नाम की बुक घर पर लाता है। घर पर वो उस बुक को रिपेयर करके उसे बेचेगा, जिसके पैसे उसे एली को भेजने हैं। एक्चुअली लव के फैमिली के पैसे एली को नहीं भेज सकता, क्योंकि इससे लव को एली का लोकेशन पता चल जाएगा, जिससे लव एली को भी मार डालेगी। और लव उसे क्यों मारना चाहती है, इसका आंसर हमें सीजन 2 के एंडिंग में ही पता चल गया था। इसके बाद लव और जो हेनरी को लेकर एंड्रू और जैक्सन के बच्चे की पार्टी में पहुंचते हैं। यहाँ लव शुगर फ्री कपकेक्स बनाकर लाती है, जिसे वहाँ कोई भी नहीं खाता, जिससे लव काइंड ऑफ फील करती है। तो उधर जो काफी बोर हो रहा था, यह बातों बातों में शेरी का हस्बैंड जो को एक वाइटल रिंग के बारे में बताता है, जिसमें जीपीएस भी होता है। पर यह जो को याद आता है कि नैटली के फिंगर में भी यही रिंग थी और इससे इसका हस्बैंड उसको ट्रैक कर सकता है। अब वो दोनों घर के लिए निकलते हैं, जिसके दौरान उन्हें पता चलता है कि नैटली के हस्बैंड को अभी तक नैटली के गायब होने के बारे में पता नहीं चला है। जिसके बाद अब तीनों, मीनिंग जो, लव और उनका छोटा सा हेनरी, नैटली के डेड बॉडी के पास जाकर उसके हाथ से रिंग निकालने लगते हैं। यह रिंग बहुत टाइट होती है और उसके फिंगर से नहीं निकल रही होती है, इसीलिए जो को नैटली की फिंगर तोड़ के रिंग को निकालना पड़ता है। अब वो दोनों नैटली की लाश को निकालकर दूसरी जगह छुपाने के लिए कार में डालते हैं। एक्चुअली जहाँ उसका लोकेशन बंद हुआ था, वो वहाँ नैटली की लाश को नहीं छोड़ सकते। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। अब वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँचते हैं, जिसकी कल फाउंडेशन बनने वाली है और अभी वो नैटली को यही बरी करने वाले हैं, जिससे नैटली हमेशा के लिए सीमेंट के नीचे रहेगी। और ये जो का बैकअप प्लान था। अब यह लव और जो में फिर से झगड़ा होता है। एक्चुअली लव को लगता है कि इस जगह जो किसी और को ही मारकर बरी करने वाला था, शायद लव को ही, जहाँ गुस्से में जो बोलता है कि अगर उसका लव के लिए प्यार 0% से भी कम होता है तो वो किसी को भी मारती है और इसीलिए उसे ऐसी जगहों का ध्यान रखना पड़ता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है थेरेपिस्ट पर, जहाँ थेरेपिस्ट रिवील करती है कि उन दोनों को एक दूसरे को छोड़कर जाने का डर है और इसीलिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। और अब से इन दोनों को एक दूसरे को हमेशा अपने साथ कंसिडर करना है, इससे इनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और साथ ही इनका रिश्ता भी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। उसी रात इनके यार्ड में बनीज मिलते हैं, जो उनके नेबर शेरमन्स के थे, और उन बनीज को लव जब हेनरी को दिखाकर हेनरी को खिलाती है, जो को लव के लिए अपने प्यार का एहसास होता है, जिसमें वो पहली वाली लव को देखता है जिससे उसने प्यार किया था। एंड लव को हेनरी को पैम्पर करते हुए देखना इज सच ए ब्यूटीफुल मोमेंट। बैक टू स्टोरी, अब वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक्सप्रेस भी करते हैं, और अपने इनसिक्योरिटीज से बचने के लिए वो दोनों एक सेफ स्पेस बनाने का डिसाइड करते हैं। और वो कुछ और नहीं बल्कि वही काइंड ऑफ साउंड प्रूफ अंडरग्राउंड केज होता है, जो पिछले 2 सीजन में जो ने लड़कियों को कैप्टिव रखने के लिए किया था। और ये केज उन्होंने लव के बेकरी के बेसमेंट में ही बनाया था, जिसका यूज वो फिलहाल एज अ गोडाउन करते थे। पर यहाँ हमें जो और लोग दोनों को केज के एक एक डुप्लीकेट कीज को केज के अलग अलग हिस्सों में छुपाते हुए देखते हैं।
मीनिंग कि ये दोनों स्टिल एक दूसरे पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते। अब हम शेरी को वहाँ से गुजरते हुए देखते हैं, जो लव को देखकर मुंह बनाती है, जिससे लव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उधर लव की बेकरी भी स्टार्ट हो जाती है, जो उनके बेटे के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उधर जो जब बुक रिटर्न करने लाइब्रेरी जाता है, तो वह बुक की रिपेयरिंग देखकर लाइब्रेरियन उसके लिए यह जॉब ऑफर करती है। उसी रात घर पर लव विंडो से नैटली के घर पर देख रही होती है, पर यह उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, इसीलिए वहाँ क्या चल रहा है ये जानने के लिए वो कपकेक्स लेकर मैथ्यू के घर पर जाती है, जहाँ उसे मैथ्यू के पहले वाइफ का बेटा मिलता है, जो लव को बेकरी के सामान की शॉपिंग करते वक्त मिला था। यहाँ मैथ्यू भी आता है, जो काफी परेशान था, और एपिसोड के आखिर में मैथ्यू के घर पर पुलिस आती है, जहाँ जो लव को हम सब संभाल लेंगे कहता है, और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपके लिए इसका तीसरा वीडियो भी बनाऊंगा, जो कि होगा एपिसोड नंबर 3। थैंक यू दोस्तों।